हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। बाकी एक्सरसाइज हमने लास्ट वीडियो में की हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट आई रेज टू पावर 18 प्लस 1 अपॉन आई रेज टू पावर 25 होल रेज टू पावर 3। तो आपने जैसे लास्ट वीडियोज़ में हमने किया था, आई की पावर 4 ये होता है प्लस 1 के बराबर, आई की पावर 3 होता है माइनस आयोटा के बराबर, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। ठीक है, और आई की वैल्यू होती है -√1। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अभी 18 है पावर, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए 4 की पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 18, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। प्लस 1/i 25 है, इसको लिख सकते हैं 4 4 6 24 और प्लस 1, और इस सब की पावर है 3। 4 आई की पावर 4 4 तो आपका 1 हो जाएगा, तो प्लस इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई की पावर 4 4 ज़ा 16, यानी कि ये 1 हो जाएगा और साथ में रहेगी आई की पावर 2। यहाँ पे सिर्फ आई की पावर 2 बचेगी बिकॉज आई की पावर 4 इज़ 1। सेम यहाँ पे भी आई की पावर 1 ही बचेगी, क्योंकि 4 टाइम्स करेंगे तो 1 की आई की पावर 4 इज़ 1 और उसका जितनी भी पावर करेंगे दैट विल बी 1। ये आ गया। नेक्स्ट में आई की पावर 2 होता है -1 के बराबर, तो ये -1 आ गया, और साथ में है आपके पास +1/आयोटा की पावर 3। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम पहले भी लिख सकते हैं 1/आयोटा -1 और सबकी पावर 3। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा a माइनस बी का होल क्यूब, और ये होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये हमारे पास a है, तो 1/आयोटा a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और इंटू a माइनस b। ठीक है, ये आ गया। अब ये आयोटा का क्यूब, तो आई का क्यूब इज -i, तो 1/-i -1, और यहाँ पे आ जाएगा -3/i, और अंदर है 1/i -1। नेक्स्ट में 1/-i -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई का स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर -1 होता है, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस तो +3/i हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 1 इज़ 2, और यहाँ पे बीच में माइनस है, 3/i और -1/i, तो 3 में से 1 गया तो 2/i, और कौन सा आएगा, प्लस का। ठीक है, तो ये आ गया आंसर, लेकिन यहाँ पे आई आपका अपॉन में है तो इसको करना पड़ेगा रैशनलाइज। तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास 2 यहाँ पर है, प्लस 2i अपॉन में हो जाएगा आई का स्क्वायर, और आई स्क्वायर तो -1 होता है, तो आ गया आंसर आपका 2 - 2 आयोटा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आप देखते हैं नेक्स्ट। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, तो लेट दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ ज्यूम कर लेते हैं। z1 को ले लेते हैं x प्लस आयोटा y एंड z2 सेकेंड को ले लेते हैं a प्लस आयोटा b। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो इनका पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। z1 z2 विल बी x प्लस आयोटा y और मल्टीप्लाई कर देंगे a प्लस आयोटा b से। मल्टीप्लाई करेंगे x से मल्टीप्लाई हुआ a, तो आ गया ax, इसके साथ होगा तो आ गया प्लस आयोटा bx प्लस इसके साथ होगा तो आयोटा ay, और इसके साथ होगा तो आयोटा आयोटा, चलो पहले मैं पूरा लिखती हूँ यहाँ से, तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर by।
ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो इस वाले स्टेप को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। पहले इसको लिखते हैं, यहाँ पे आ गया आपके पास ax प्लस, इन दोनों में आयोटा कॉमन है, बाहर ले लेते हैं, ये आ गया आपके पास xb प्लस ya माइनस ये आ गया आपके पास yb। ठीक है, तो z1 इंटू z2 ये आ गया हमारे पास। अब देखिए रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लेते हैं यहाँ पे, तो रियल पार्ट है, इसको मैंने x पहले लिख लेती हूँ, xa माइनस yb ये रियल पार्ट है, और आयोटा वाला आपका इमेजिनरी पार्ट है, ये हो गया xb प्लस yb। ठीक है, ये आ गया आपका z1 इंटू z2, ये आपका। अब यहाँ से हम इसका रियल पार्ट निकाल लेते हैं, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड, तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 क्या होगा, ये वाला रियल पार्ट है, तो दिस इज xa माइनस yb, दिस इज इक्वेशन 1। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं इसका, तो राइट हैंड साइड के लिए हमारे को क्या चाहिए, रियल पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय रियल पार्ट ऑफ z2। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड को कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो राइट हैंड साइड में दिया था हमारे को रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड मल्टीप्लाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो z1 ये था, इसका रियल पार्ट क्या है x, ठीक है, और z2 का रियल पार्ट है a, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रियल पार्ट ऑफ z आ गया x और रियल पार्ट ऑफ z2 आ गया a, तो x से माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 है iy, और सॉरी इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, आयोटा को छोड़ के जो बचेगा, आयोटा के साथ में जो लगा है, तो ये y आ गया और यहाँ से b आ गया, तो आ गया yb। ठीक है, ये आ गया आपका इक्वेशन 2। तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 दोनों बराबर आ गई, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, ये आपका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड है, left hand side is equals to right hand side and hence proved। हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है रिड्यूस 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा ओवर 5 प्लस आयोटा टू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं, वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम z से डिनोट करते हैं और इसे x प्लस आयोटा y इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारा गिवन नंबर है इसको सॉल्व करके हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो हमारा क्वेश्चन है 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पर उससे पहले एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट में एलसीएम आ गया आपका, नॉट लेफ्ट, राइट साइड ही है, फर्स्ट टर्म में 1 माइनस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ये एलसीएम आ गया। अभी 1 के साथ 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा, सेम आएगा। 2 के साथ ये सारा मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 1 माइनस 4 आयोटा, ये सारा आ गया आपका एक ब्रैकेट के अंदर, और ये है आपका सेकंड पार्ट 4 माइनस आयोटा ओवर 5 प्लस आयोटा। अब सॉल्व करते हैं, 1 प्लस आयोटा माइनस 2 1 ज़ार 2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 4 8 आयोटा अपॉन 1 इंटू 1 इज़ 1 1 इंटू आयोटा इज़ आयोटा माइनस 4 आयोटा इंटू 1 इज़ माइनस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा इंटू आयोटा हो गया माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे है 3 माइनस 4 आयोटा ओवर 5 प्लस आयोटा। यहाँ पे 1 माइनस 2 इज़ माइनस 1 आयोटा प्लस 8 आयोटा इज़ प्लस 9 आयोटा, अपॉन में ये है 1 और ये हो गया माइनस 3 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस तो प्लस का 4 हो जाएगा यहाँ पर।
3 माइनस 4 आयोटा ओवर 5 प्लस आयोटा होगा 1 प्लस 9 आयोटा, 1 प्लस 4 इज़ 5, 5 माइनस 3 आयोटा और यह है 3 माइनस 4 आयोटा ओवर 5 प्लस आयोटा। अगेन ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से पहले इसको -1 प्लस 9 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 5 माइनस 3 आयोटा और 5 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। -1 से सारा मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर आएगा, बस साइन चेंज होंगे। +9 से करेंगे, 9 3 ज़ार 27 आयोटा, 9 4 ज़ार -36 आयोटा स्क्वायर अपॉन में 5 5 ज़ार 25, 5 इंटू आयोटा, 5 3 ज़ार 15 और आयोटा इंटू दिस -3 आयोटा स्क्वायर, -3 एज इट इज़, 4 आयोटा 27 हो गए प्लस 31 आयोटा और यहाँ पे आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस माइनस तो ये प्लस का 36 अपॉन में 25 और 5 माइनस 15 इज़ -10, माइन आई स्क्वायर आपका -1 हो जाएगा, माइनस माइनस तो +3 आयोटा। 36 माइनस 3 हो गया 33 प्लस 31 आयोटा अपॉन में 25, ओके सॉरी यहाँ पे आपका -10 और आयोटा स्क्वायर इज -1 तो प्लस का 3 नॉट आई नहीं आएगा, 25 प्लस 3 इज 28 और -10 आयोटा। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका यहाँ तक। अब करेंगे इसको रैशनलाइज, तो थोड़ा सा इजी करने के लिए ऑल्दो यहाँ पे इसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, 28 का स्क्वायर लेने से इजी, हम 14 का स्क्वायर लें तो हम 33 प्लस 31 आयोटा और इन दोनों में 2 कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बचा 14 माइनस 5 आयोटा। तो अब हमें रैशनलाइज करना है, 33 प्लस 31 आयोटा अपॉन 2 इंटू 14 माइनस 5 आयोटा। तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 प्लस 5 आयोटा ओवर 14 प्लस 5 आयोटा। अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से 42, 14 से 42 और 46, देन 5 और 3 को करें, 5 और 33 को करेंगे 165 आयोटा। अब 31 से इसको करेंगे, 14 1 ज़ा 14, 3 ज़ा 42 और 4 3 4 आयोटा और इन दोनों को करेंगे तो मैं यहाँ पे आई स्क्वायर माइनस उसका साइन पहले लगा रही हूँ, 31 इंटू 5 इज़ 31 इंटू 5 इज़ 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15। आयोटा स्क्वायर के लिए -1 मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा लिया है। अब 2 को बाहर ही रखते हैं और यहाँ पे 14 का स्क्वायर 196 माइनस ये a प्लस बी ए माइनस बी है, ठीक है, तो -25 होगा 5 का स्क्वायर, लेकिन आयोटा का स्क्वायर से वो प्लस का हो जाएगा। ओके देन 462 और -155 तो ये हो गया 755 और 307 और 549 639 415 आयोटा और ये 0 है यहाँ पर और अपॉन में 2 इंटू इनको ऐड करेंगे तो 221 तो इज इक्वल्स टू 307 माइनस 599 आयोटा ओवर 442। अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं, 307 अपॉन 442 और माइनस 599 ओवर 442 आयोटा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b ओवर c माइनस आयोटा d होल अंडर रूट, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो हमें गिवन है x प्लस आयोटा y की वैल्यू और हमें निकालनी है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इससे हम ये वाली चीज़ कैसे बना सकते हैं, अगर इसी को हम अगर इसको हम a प्लस बी सोचें और इसी को हम फिर a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये वाली फॉर्म मिल सकती है। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है उसको हम बना लेते हैं इक्वेशन 1,
दिस इज ए प्लस आयोटा बी ओवर सी माइनस आयोटा डी। ओके सॉरी, क्वेश्चन में ये दोनों नेगेटिव हैं। दिस इज माइनस, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1। अब आपको याद होगा हमने पढ़ा था कॉन्जुगेट, अगर ये नंबर है x प्लस आयोटा वाई तो इसका अगर हम कॉन्जुगेट लें तो इसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम करेंगे, हम सेम स्टेप लिखेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स। तो लेफ्ट में है x प्लस आयोटा वाई, इसका भी कॉन्जुगेट लेना है, और यहाँ है a माइनस आयोटा b ओवर c माइनस आयोटा d होल अंडर रूट, और इसका भी क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। ओके, तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, यहाँ पे भी सारे इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, रूट है यहीं पे रहेगा। इक्वेशन 2 और 1 और 2 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो लेफ्ट में ऊपर है x प्लस आयोटा वाई और सेकेंड इक्वेशन में है x माइनस आयोटा वाई। फर्स्ट इक्वेशन में है a प्लस आयोटा b ओवर नॉट प्लस नहीं सॉरी माइनस, और कॉन्जुगेट में साइन चेंज हो गए हैं। ओके, अब बस सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a से पहले मल्टीप्लाई करें उन दोनों को, तो a इंटू ए, यहाँ पे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी है तो सिंपल a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अपॉन में भी a प्लस बी ए माइनस बी है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे ये रूट हैं तो हम दोनों रूट को रूट के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। नाउ लेफ्ट में बन गया एक्स स्क्वायर, यहाँ आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस का साइन हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है लेकिन आयो का स्क्वायर करेंगे, दैट इज -1 इंटू माइनस इज प्लस। सेम नीचे भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, लेकिन अभी इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट का साइन है। अब लास्ट स्टेप है सिंपल, स्क्वायरिंग बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। तो लेफ्ट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर द रूट एंड होल स्क्वायर। Then square and root got cancelled and we get the required answer. This comes out to be a square plus b square over c square plus d square, and I can write hence proved. क्वेश्चन नंबर 5 है कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में लिखना है गिवन सभी क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट पार्ट है ये, गिवन नंबर है 1 प्लस 7 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। तो हमें पोलर फॉर्म अगर आपको याद होगा इंट्रोडक्शन में किया था, z इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आर आयोटा साइन थीटा, इस फॉर्म में होता है। यहाँ बेसिकली हमें r निकालना है और थीटा निकालना है। तो थोड़ा सा इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर है 1 प्लस 7 आयोटा, नीचे है 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। 1 प्लस 7 आयोटा एज इट इज़, a माइनस बी होल स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a एंड b। तो आ गया ऊपर 1 प्लस 7 आयोटा, नीचे 2 स्क्वायर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा, 1 प्लस 7 आयोटा, यहाँ पे 4 आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस 4 आयोटा, दैट इज़ 1 प्लस 7 आयोटा, 4 माइनस 1 इज़ 3 माइनस 4 आयोटा। अब करेंगे इसको रैशनलाइज, पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, दैट्स वाई वी आर डूइंग दिस प्रैक्टिस। नाउ इस 1 के साथ पहले सारा मल्टीप्लाई होगा, देन विल गेट 3 प्लस 4 आयोटा। अब 7i के साथ सारा मल्टीप्लाई होगा, 7 3 ज़ार 21 आयोटा, 7 4 ज़ार 20
8 आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर आ गया 4 + 21 इज 25 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये -28 हो गया। नीचे 3 3 ज़ा 9, आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16। 3 - 28 इज -25 प्लस 25 आयोटा ओवर 9 + 26 इज ऑल्सो 25, ऊपर 25 कॉमन ले लें तो -1 प्लस आयोटा, नीचे ऑलरेडी 25 गॉट कैंसल, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया -1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब इसे चेंज करना है पोलार फॉर्म में। उसके लिए हमारे को सबसे पहले आर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेयर एक्स, जैसे हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z = x प्लस आयोटा y से, तो इसके बाद आपको यहाँ लिखना है हेयर x = यहाँ पे x क्या है -1 और y क्या है +1। ठीक है, तो सबसे पहले r कैलकुलेट करते हैं। r होता है x² + y² होल अंडर रूट, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, -1 स्क्वायर इज +1 +1 +1 इज √2, तो r आ गया है √2। अब निकालना है थीटा, उसके लिए पहले अल्फ़ा निकालेंगे। अल्फ़ा होता है हमारा tan इनवर्स y/x। ठीक है, तो ये हो गया tan इनवर्स y, y है हमारे पास 1 और x है -1, तो हो गया tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स यानी कि tan की वैल्यू कौन से एंगल के ऊपर -1 होती है, तो tan की वैल्यू -1 किस पे होती है, कैसे निकालेंगे। ओके, पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख देते हैं, यहाँ पे मॉड आएगा आपका, ये मॉड का साइन, क्योंकि यहाँ पे अंदर की वैल्यू हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, तो अल्फ़ा कम्स आउट टू बी tan इनवर्स ऑफ 1। ये मॉड था, मॉड से बाहर जब भी वैल्यू आती है तो पॉजिटिव हो जाती है, तो tan 1 कब होता है, तो देयरफॉर आई गेट tan इनवर्स 1 हो गया 45 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे tan 1 है, दैट इज अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना है थीटा, उसके लिए हमें पता होना चाहिए पहले तो ये कौन से क्वाड्रेंट में ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो लाई कर रहा है। z = -1 प्लस आयोटा लाइज इन, ये क्या है माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, इन सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा किसके बराबर होता है पाई माइनस अल्फ़ा। ठीक है, और ऊपर यहाँ पे 45 आ गया है, तो उसको रेडियंस में लिख लेते हैं, इट विल बी π/4। तो यहाँ से मेरे पास थीटा आ गया पाई माइनस π/4, 4 - 1 तो 3/4 पाई, तो देयरफॉर हमारे पास हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, r की वैल्यू थी √2, तो √r मैं बाहर लिख लेती हूँ, अंदर आएगा हमारा साइन थीटा, थीटा आ गया 3/4 पाई, और साथ में आता है प्लस आयोटा, सॉरी यहाँ पे पहले कॉस है, कॉस 3/4 पाई प्लस आयोटा साइन 3/4, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब आ गया है ये पोलर फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट पार्ट है 1 + 3 आयोटा ओवर 1 - 2 आयोटा। तो सबसे पहले रैशनलाइज कर लेते हैं 1 + 2 आयोटा के साथ, तो 1 + 3 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 + 2 आयोटा, फिर 3 आयोटा से करेंगे इसको, तो 3 आयोटा और 3 × 2 6, और आयोटा स्क्वायर के लिए माइनस पहले लगा लिया 6 ओवर a - b a + b, a² इज़ 1 और -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1, उससे ये +1 हो जाएगा, दैट विल बी
1 माइनस 6 इज़ -5, 3 + 2 इज़ 5 आयोटा, और अपॉन में 5, अगेन 5 कॉमन लेंगे, -1 ओवर आयोटा अपॉन 5। तो सेम है, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह आ गया, तो आंसर सेम ही आएगा, बट स्टिल विल राइट द होल थिंग्स। -1 प्लस आयोटा, यहाँ के कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देयरफॉर r इज इक्वल्स टू -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2। तो यहाँ से आ गया हमारे पास r इज इक्वल्स टू √2। अब निकालते हैं अल्फ़ा, तो अल्फ़ा होता है tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स 1 ओवर -1, that is tan inverse 1. So alpha is equals to 45 degree or pi upon 4. Now as z is equals to -1 plus iota lies in second quadrant, therefore theta is equals to pi minus alpha, और पाई माइनस पाई बाय 4 दैट इज़ 3 पाई बाय 4। तो थीटा कम्स आउट टू बी 3 पाई बाय 4। देयरफॉर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया √2, दैट इज़ r बाहर आ गया, अंदर आएगा cos थीटा दैट इज़ 3 पाई बाय थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा। ठीक है, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब नेक्स्ट पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।